अब मैंने ये एक्टिविटीज़ लिखी हैं जो जो टीचर जो है परफॉर्म कर रहा है क्लास के अंदर, प्री एक्टिव फेज़ के अंदर, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेजेस के अंदर। सबसे पहले आता है प्री एक्टिव फेज, यानी कि डिटरमाइनिंग गोल। फर्स्ट जो एक्टिविटी टीचर परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, डिटरमाइनिंग गोल। डिटरमाइनिंग गोल के अंदर ये आएगा कि पहले वो सिलेक्ट करेगा कि क्या हमें पढ़ाना है, फिर वो ऑब्जेक्टिव देखेगा कि क्या हमें अचीव करना है इसको पढ़ाने के बाद, फिर जो प्यूपिल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को भी जानेगा कि वो एक्चुअल में कैसे हैं स्टडीज़ में, या फिर वो कितना एक दिन में कवर अप कर पाते हैं या नहीं। ये सब चीज़ें जो है जब वो गोल सेट कर रहा होता है उस टाइम पर जो है टीचर ध्यान में रखता है। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। अब कंटेंट एक्चुअल में जो है टीच करना है, पढ़ाना है। जो कंटेंट होता है वैसे तो बहुत बड़ा हो सकता है, कि जैसे कि कोई टारगेट बना लेता है कि हमें 3 चैप्टर इकट्ठे कराने हैं, यानी कि टारगेट तो है वो, लेकिन एक्चुअल में वो उसमें से क्या सिलेक्ट कर पा रहा है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है 4 टॉपिक है, 4 में से हम 3 कर पा रहे हैं, 2 कर पा रहे हैं इकट्ठा, यानी कि वो टारगेट हम सेट करते हैं कि क्या हमें जो है एक्चुअल में सिलेक्ट करना है कि जो हमें पढ़ाना है। फिर जो हमने सिलेक्ट किया है उसको हम सीक्वेंस में भी लाते हैं। सीक्वेंस में यानी कि पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद कौन सा, ताकि जो है एक रिदम बनती जाए और बच्चे को जो है लर्न होता चला जाए। फिर उसके बाद है सिलेक्टिंग द इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी, यानी कि किस तरीके से हमें जो है बच्चे को वो चीज़ पढ़ानी है, क्या हमें मेथड यूज़ करने हैं, किस तरीके से हम जो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली बच्चों तक पहुंचा पाएँ। उसके बाद आता है हाउ एंड व्हेन टीचिंग स्ट्रेटजीज, कब और कहाँ लगानी चाहिए टीचिंग की स्ट्रेटजी। जो हम पुरानी जानते हैं उन स्ट्रेटजीज़ का कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर टीचर ये देखेगा कि जो ऑलरेडी हमें आता है, जो हम स्ट्रेटजी अपना चुके हैं, जो बच्चों को ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज़ आगे किया जा सकता है। ये जो है 5 चीज़ें प्री एक्टिव फेज़ के अंदर जो है टीचर देखता है और प्लान करता है इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव यानी कि एग्जीक्यूट करना। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि एग्जीक्यूशन वाला काम जो हमने प्लान किया है, अब हम उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। उस टाइम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी जो है टीचर परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आता है सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ाना है, सिलेक्ट करेंगे और प्रेजेंटेशन उसके ऊपर देंगे। उसके बाद आता है स्टिमुली और रिस्पॉन्स, 2 चीज़ें होती है। यानी कि स्टिमुली यानी कि अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो आपकी इच्छा क्या है कि उसको रिप्लाई दे। स्टिमुली एक ऐसी चीज़ होती है अगर जो कि अंदर से हमें ये फोर्स करती है कि आप इसका रिप्लाई दो, यानी कि स्टिमुली। सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली सबसे पहले ये होगा। फिर आएगा फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अब जो है फीडबैक और रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है, रीइंफोर्समेंट का सबसे बेसिक जो मीनिंग हम कह रहे हैं वो है, रीइंफोर्समेंट होता है कि कोई भी काम जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। ये सिंपली हम मीनिंग इसका समझ सकते हैं। रीइंफोर्समेंट यानी कि कोई भी एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि आपको आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है, उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम किसको कहेंगे, यानी कि पॉजिटिवली, यानी कि कोई आपकी तारीफ कर दे कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम किसको कहेंगे, अब जैसे कि क्लासरूम है, उसके अंदर जो है एसी वगैरह चलना बंद हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे, यानी कि वो नेगेटिव फील कर रहे हैं कि ये हम कैसे पढ़ें यहाँ पे। लेकिन जो टीचर होता है वो पढ़ाते ही जा रहा है अच्छे से, बच्चों को ये बोल रहा है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इसलिए पढ़ो इसी तरीके से। नेगेटिव इन्वायरमेंट था चारों तरफ, उसको पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, यानी कि उनको उस स्थिति में भी पढ़ने में क्या है, इन्फोर्स कर रहा है कि तुम कर सकते हो ये चीज़, यानी कि उसको हम कहेंगे रीइंफोर्समेंट। अब आता है डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। अंदर हम ये देखेंगे कि हमें जो पढ़ाना है हम उसको पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, यानी कि एक्चुअल में हम उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ आती है लेवल ऑफ लर्निंग की, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका लेवल क्या है एक्चुअल में, किस तरीके से जो बच्चा है वो सीख पा रहा है। उसके बाद आता है कि जो इंडिविजुअल है उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है हम डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ाते ही वक्त जो है यूज़ करेंगे डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज़ का। उसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेज़।
पोस्ट एक्टिव के अंदर आता है एवल्यूट करना। एवल्यूशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टेस्ट वगैरह के थ्रू हम एवल्यूट करते हैं कि स्टूडेंट का एक्चुअल रिजल्ट कैसा रहा। उसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशन। एग्जैक्ट डायमेंशन हम उसको बोलेंगे कि एक्चुअल में जो हमने सिलेक्ट किया है कि कम से कम जो है बच्चे इतना जो है अचीव कर लेंगे, इतना उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या है एक्सपेक्टेड माइनस में करेंगे हम उसमें जो कि एक्चुअल में आया है। यानी कि आपने कोई टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में आप बोल रहे हो कि 100 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों के ऑलमोस्ट सभी बच्चों के क्या है 80 मार्क्स तो आने ही चाहिए। ये तो हमारा हो गया एक्सपेक्टेड में से अब हम एक्चुअल को लेस करेंगे कि एक्चुअल में जो है ऑन एन एवरेज जो है सभी बच्चों के 60 से अबव मार्क्स आए हैं, यानी कि 80 हमने सोचा था कि 80 आएंगे और आए एग्जैक्टली कितने हैं 60% ही आए हैं। यानी कि एक्सपेक्टेड में से हमने एक्चुअल को लेस कर दिया, तो ये जो आ गया हमारा, ये क्या आ गया एग्जैक्ट डायमेंशन। ये हमारा आता है एग्जैक्ट डायमेंशन। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक। हम जो है सिलेक्ट करते हैं, एवल्यूशन हमें करना है इसके अंदर, यानी कि एवल्यूट करना है रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करने के लिए कौन कौन से हमें डिवाइसेस का यूज़ करना है, क्या टेक्निक से हम जो है बच्चों को एवल्यूट करेंगे। अब जैसे कि कोई प्रैक्टिकल सिखाता है, केमिस्ट्री वगैरह में प्रैक्टिकल लैब में होते हैं, तो लैब में अगर एक्चुअल में यानी कि वो क्या करेगा कि उस बच्चे से करवाएगा उसी चीज़ को जो उसने करके दिखाया है, उसी से वो एवल्यूट कर पाएगा। यानी कि वो टेक्निक अलग यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री लैब में हम बोल सकते हैं कि डेमोस्ट्रेशन वाली टेक्निक चलती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में करके दिखाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक, इसके अंदर टीचर ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए। फिर आता है चेंजिंग स्ट्रेटजी। अब जो है हमने एवल्यूशन कर लिया है, एवल्यूशन से ये पता चला कि एक्चुअल में जो है 20 का इफेक्ट आया है, या फिर हम ये एग्जांपल छोड़ देते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने एक चैप्टर जो है कंप्लीट कराया है, मैथ्स का चैप्टर मान लेते हैं 1 कंप्लीट कराया है, उसका आपने क्या है साथ के साथ रिटन टेस्ट लिया है, और टेस्ट के अंदर जो है 100 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। 100 में से जो है 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने, मान लेते हैं कि टेस्ट हमारा 50 मार्क्स का था और 50 में से 45 से अबव मार्क्स आए हैं 40 स्टूडेंट्स के। उसके बाद लेते हैं कि 25 ऐसे स्टूडेंट थे कि जिनके जो है 40 से लेके और 45 के बीच में मार्क्स आए हैं, यानी कि 40 से लेके 45 बोल सकते हैं, और टोटल क्या थे 50 जो है मार्क्स थे हमारे। आए एक्चुअल में कितने हैं अबव 45, ये अबव 40। उसके बाद लेते हैं कि 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके जो नंबर हैं 30 to 40 के बीच में आए हैं। 100 स्टूडेंट्स थे ना। अब जो है 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके जो मार्क्स हैं वो 20 to 50 आए हैं, और लास्ट हमारा क्या है 10 ऐसे थे जिनके बिलो 20 आए हैं। ठीक है, ओवरऑल ये था। यानी कि अब हम इस रिजल्ट के बेस पर ये देखेंगे कि हमें हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करना है या फिर इसको सेम ही रखना है, इसी तरीके से हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, या फिर इसके अंदर कुछ चेंज की नीड है।